खुदा हम सबके जीवनों में काम करता है जो हमसे भी हो सकता है, लेकिन खुदा इसके हमारे जीवन में सबके जीवन में बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम उसको शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। खुदा का धन्यवाद देते हैं, खुदा ने हमारे साथ क्या भलाई की, क्या काम किया, उसको हम बता रहे हैं। ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम शेयर करते हैं, हम जो सुनते हैं वो उनका विश्वास एक बात करें कि एक दवाई सुनेगी रिचर्ड मिलर के बारे में। सबसे पहली गवाही ये है कि मेरी पत्नी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अचानक ही उसको एक तकलीफ हुई, उसको हम भी नहीं समझ पाए थे और 16-17 दिन उसको लगातार पीड़ित रही, लेकिन खुदा ने उसको हिम्मत दी। जब डॉक्टर के पास हम लेके पहुंचे, उन्होंने तमाम जांचें लिखी और एकदम उसको ऑपरेशन बताया। लेकिन मैं खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने वो बड़ा ऑपरेशन उसका हुआ जिसमें 4 घंटे करीब का ऑपरेशन चला और बारिश बहुत अधिक हो गई थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने हर एक चीज का इंतजाम कराया। मुझे कुछ दिन पहले हमने गाड़ी ली थी और फाइनेंस की स्थिति हमारी थोड़ी सी कम थी, लेकिन उसमें काफी अच्छा पैसा खर्च हुआ था। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने भी मेरी हेल्प करी और एक बड़ा ऑपरेशन प्रभु को द्वारा होने पाया और मेरी पत्नी को चंगाई में ले पाई। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थी तो मैं उसके पास बैठा था, तो घर से अचानक फोन आया कि पापा जल्दी कराओ और दादा की तबीयत खराब हो गई। हमने अपने पापा को अपने आंखों के सामने बिल्कुल मरी हुई हालत में देखा था। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे पापा को अपने आंखों के सामने हमने बिल्कुल मरी अवस्था में देखा था और जो अपना हाथ पैर बिल्कुल छोड़ चुके थे, अपने हाथ पैर में अलग हो गई थी, आंखें बिल्कुल सामने निकलने लगी थी, जबान बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर हमारे फूफा जी आए, नानू भाई आए, उन्होंने शुगर वगैरह चेक करी तो उनकी शुगर उस समय 31 शुगर थी। 31 शुगर के बाद हमने मीठा दिया तो 12 महीने में शुगर 65 हुई। 65 का मैं प्रभु का धन्यवाद करा, लेकिन मैं उनकी प्रार्थना कर रहा था तो मैं चंगाई की प्रार्थना नहीं कर रहा था उनकी। मैं प्रभु से यही विनती कर रहा था, प्रभु जो भी हमने गलती हुई है तू क्षमा कर, मैं यही प्रार्थना करता रहा और मेरे परमेश्वर ने रात में पापा को सुनाया। फिर सुबह 3:30 बजे करीब फिर मेरे पापा की शुगर एकदम खतरनाक वाली हो गई और डाउन हो गई। उस समय हमें लगा कि हमारे पापा हमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास था और हमने नानू भाई को फोन करा तो शुगर इतनी डाउन हो चुकी थी तो नानू भाई ने डॉक्टर को फोन करा तो उन्होंने बोला शुगर निकला, लेकिन सारा काम परमेश्वर कर रहा था। वो हमने देखे कि अपने पापा के पैर बिल्कुल सीधे हो चुके थे, आंखें बिल्कुल बाहर आ रही थी, मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जब ग्लूकोन दिया हमने परमेश्वर का नाम लेकर उनको बुलाया, 15 के बाद उनको बाहर बिठाया। हमने 15-20 मिनट में उनको नया जीवन उनका आनंद देखा था। उनके शरीर में कोई ताकत आई, कोई जान आई, फिर वो चलने लगे और सबसे पहले उन्होंने प्रभु का हाथ लगा के धन्यवाद करा परमेश्वर का। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। दोनों ये काम ऐसे हुए जो परमेश्वर ने करे हमारे जीवन में और हमारे घर के अंदर थोड़े परिवार में थोड़ी अनुभव चली, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। परिवार को बुलाया हमारे इसके लिए, मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ हाथ लगा और सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत मैं आपको देता हूँ, परमेश्वर देता हूँ। और मतलब परमेश्वर ने शराब को छुड़ाया, इसके लिए मैं दोनों हाथ का धन्यवाद करता हूँ। अपनी सेवा करके तो अपनी सेवा के दौरान बहुत से लोगों को सेवा करते हैं। हम लोग आते ही मैरिज को सुनने लगे, बहुत से लोग के विषय में कहा, लोग से कहा ये किसी को मन नहीं माना, लेकिन वो क्या सुनते नहीं। ऐसे ही हम सबके जीवन में दवाइयाँ हैं, खुदा हमारे जीवन में दवाई करता है तो आप होते नहीं। वास्तव में सच है कि हम सब के जीवन में जो कोई दवाई है बताते हैं, शेयर करते हैं तो दूसरे का रिप्लेस होते विश्वास होता है। मैं भी छोटी सी दवाई करना चाहता हूँ। मैं सुपर जॉब, मेरा सुपर जॉब भी है गवर्नमेंट में, तो संगीत बाहर से नहीं जाने वाला था। तो
मेरे को पेरेंट्स से कोई बात नहीं बात करने लगे टीचर सब ऑफिस में कैसे इतनी ही बीच में क्या हुआ उनका जो मेरे ऑफिस का पुराना वेट लॉस वो गिर गया था जैसे ही ऑफिस में अंदर जाने का सब स्टाफ होगा वही अच्छा हुआ कि आप अंदर गए देखिए क्या देखा तो पक्का तो खुदा क्या बचाने वाला परमेश्वर है जो हम सब के जीवन में गवाही है परमेश्वर सब के जीवन में ये काम करता है ये हम लोगों के अनाउंसमेंट सुनेंगे पब्लिक ऊपर के द्वारा यूनियन बिब्लिकल सेमिनार की तरफ से एक तो यूथ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 7 नवंबर को। अगर आपने जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ जा सकता है और फाइनेंशियल हेल्प के लिए उन्होंने बोला है अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता है तो वो पास्टर से मिल सकता है और अपनी हेल्प के द्वारा हो जा सकता है। थैंक यू। ये बात है कि जो आगे जो सप्ताह है उसमें बर्थडे है एक नए एनिवर्सरी है 29 तारीख को मनीष कपट और राज इनका बर्थडे है 1 अक्टूबर को किरण मैसी इनका बर्थडे है 1 तारीख को लैट्री मैसी इनका बर्थडे है 1 तारीख को शिल्पी का बर्थडे है और 1 तारीख को सुनील मैसी सबका बर्थडे है और 1 तारीख को ये 2 तारीख को जेकब लाल का बर्थडे है सुनील मैसी भाई का बर्थडे है शिल्पी का बर्थडे है और लैट्री भैया का बर्थडे है 2 तारीख को सुनील जेम्स लाल का बर्थडे है और मरियम दास का भी बर्थडे है और सोनी का भी बर्थडे है माइकल मैसी इनका भी बर्थडे है और 3 तारीख को उस अर्शिला इनका बर्थडे 5 अक्टूबर 5 तारीख को आशु और राजू जयंत पर आजू का बर्थडे है और राजू भाई का जन्म पर मैं 40 साल का है आइए इन सब बर्थडे के लिए और प्रार्थना करेंगे उसके बाद बादशाह से सूचना सुनेंगे हालेलुया प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो कि परमेश्वर ने आज हमको दिया है। हमारे यहाँ पर बहुत सा कमी है बच्चे परफेक्ट नहीं है होता है उससे हम भी डिस्टर्ब होते हैं आप भी डिस्टर्ब होते हैं क्या प्रभु ये भी इंतजाम करेगा इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं अभिषेक विलियम जी के लिए जिन्होंने 3000 रुपये प्रभु परमेश्वर को के भवन के लिए दिया है और आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु के बेटे के उनके परिवार के लिए जिनके घर में खुशी है आनंद आया जब इंसान खुश होता है तो वो परमेश्वर को और उसके दास को धन्यवाद देता है क्योंकि वो समझता है कि ये मेरे परमेश्वर ने दिया है और मेरे दास परमेश्वर के दास ने कुछ मेरे लिए मांगा और उसने मुझे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने पास स्वाद के लिए भी लिफाफा दिया है। अमाउंट इसमें नहीं लिखा है सो मैं बता नहीं सकता ये वैसे भी मेरा है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे उस घराने को जिसने मुझे अमाउंट दिया है प्रभु को उस
चीज पर हमेशा बरकत बना करके रखिए। हमारे चर्च का टाइमिंग 9 बजे का है, सो समय का सदुपयोग करें। समय इंतजार नहीं कर पाया, गाना है ना, क्या है, वक्त गया सो क्या हो वापस घर नहीं आता। तो इसके वक्त आपका इंतजार करेगा, आपको वक्त का इंतजार करना है। सो वक्त पे आएंगे तो आशीष पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर भोर को मिलने वाला, क्या कहा परमेश्वर ने वचन में, मैं सहज से भोर को मिलने वाला परमेश्वर प्रातः काल में सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार ऐसा ना करो कि परमेश्वर मेरा या आपका वेट करे, हम परमेश्वर का वेट करें। ऐसा हमारी जिंदगी में क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रभु आपको बहुत आशा दे। 9 बजे का चर्च है, सो समय से आए और हमारे प्रभु के दास ने अभी पढ़ी दी है। प्रभु आप सबको बहुत आशा दे। और जिनके हम इत्तेफाक से नहीं पढ़ पाए हैं, हमारे पास नाम नहीं है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और हम दैनिक एनिवर्सरी वालों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे संडे स्कूल का टाइमिंग भी यही है, समय का ध्यान रखें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, क्योंकि अब आने वाले समय में दिसंबर का टाइम है। और दिसंबर के टाइम में मैं नहीं चाहूँगा किसी को, किसी भी बच्चे को या किसी भी यूथ को मैं मना करूँ, क्योंकि जो आज प्रेजेंट रहेगा वो दिसंबर में उसको हर चीज में इन्वॉल्व किया जाएगा। आप ये चाहोगे हम घर बैठे रहें और हमको हर चीज में रोल मिल जाए, वो नहीं होगा, ना होगा। आप यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, संडे स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे, आपको पूरा दायित्व पड़ता है, आपको स्थान मिलेगा और मिलेगा। सो ध्यान रखें कि क्रिसमस ये आ रहा है, उसकी तैयारी करना चालू करें। हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, बहुत खुशी का विषय है। कि हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, हमने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने हमें दिया का मतलब दे देगा, विश्वास है। हमने यहाँ के लिए पैनल के लिए कोशिश की, आपके साथ मिलकर के बातचीत करेंगे, प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु के हाथ में सौंपा और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन। आवाज को बजा। जब इंसान किसी काम के लिए खुश होता है ना, बहुत जोर से चिल्लाता है, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत ही रीजनल पर इसमें 2 बच्चों का बहुत प्रयत्न है, बहुत कोशिश है, रॉबिन की और रोहन की, और असली इन्होंने इस काम में बहुत बढ़ करके इसको अंजाम दिया। रोज के इधर उधर धक्के खाए और जब सही इंसान मिला तो इन्होंने उसको हमें बताया, हमने उसको देखा, बात करी तो अच्छा लगा। तो हम ये चाहते हैं, हम क्या मतलब समझते हैं ना, क्या सब है ना, मैं नहीं, आप सब, हम सब ये चाहते हैं कि हम कल से इस कार्य को शुरू करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर के प्रभाव में किसी बात की कमी तो नहीं होने दोगे, नहीं होने दोगे ना। मेरे से कमिटमेंट नहीं है, कहीं सोचा है पादरी साहब से पता, मेरे से नहीं कर रहे हो, खुदा से कर रहे हो। कल से हम काम शुरू कर रहे हैं, जो भी अपना आप देना चाहते हैं, ऐसे कोई डिमांड नहीं है मेरी ना परमेश्वर की। क्या आप अगर 100 रुपये देंगे तो उसको लौटाऊंगा या परमेश्वर लौटाएगा,
रुपये उस समय में भी काम आएंगे जब 5,099 रुपये उसे देने होंगे तो वो 100 रुपये को उसको दे देगा। हालेलुया। तो आप इस काम के लिए परमेश्वर का और मेरा सहयोग देंगे? कोई जवाब है? देंगे ना? आज से कल से कल करे सो आज क्या है, आज करे सो हाँ। तो इसलिए हम परमेश्वर का नाम लेंगे, इस काम को कल शुरू कर देंगे। आपकी प्रार्थनाएं ये नहीं कि आपका फाइनेंस चाहिए, प्रभु को आपका प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होना देखना प्रभु को अच्छा लगेगा। तो हमारी उम्मीद है कि आप सब इस काम में परमेश्वर का और मेरा अर्थात हमारा साथ देंगे। प्रभु आप सबों की सहायता करें, मदद करें। जो भी आप देना चाहते हैं प्रभु के इस भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए, वो आप देखा हम मसीहों की कमी है। मैं थोड़ा फ्रंट पे बोल देता हूं, मेरे अंदर ये कमी है कि एक बार कोई उठना चाहिए, पहला कौन बनेगा, फर्स्ट कौन आएगा। हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम ये चाहते हैं कि एक पहला हो जाए या पहल करते हुए तो हम शुरुआत कर देंगे। अगर नहीं उठेगा कोई तो बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? पौलुस के द्वारा पौलुस के द्वारा क्या कहता है? मैं दौड़ता इसलिए दौड़ता हूं ताकि कौन सा नंबर पाऊं? लास्ट है प्रथम, पहला। और हम कोई और नहीं दौड़ते, हम उसमें चाहते हैं कि हम नहीं दौड़े, पहले कोई और दौड़ जाए फिर हम दौड़ेंगे। तो हम ये चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर जो चाहता है वो करना है। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं बेटी के लिए, जो परमेश्वर के धन्यवाद के रूप में प्रभु की बेटी ने ये 300 रुपये दिए। प्रभु आप बहुत आशीष दे और बरकत प्रदान करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी दादी के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के लिए एक दान दिया है, उसमें अमाउंट नहीं लिखा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत प्रदान करें। प्रभु की बेटी कंफर्ट के परिवार की ओर से 1,000 रुपये का दान दिया गया है इसी काम के लिए। इस काम के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक और बेटी है जिन्होंने 200 रुपये का दान दिया है, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। ऐसे मुझे ना कीजिएगा, आप जब चर्च के बाद प्रिया भाई को ले लीजिएगा, वो बेटर रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक है? सो धन्यवाद हो परमेश्वर की बेटी चांदी के लिए, उसके परिवार के लिए, जिन्होंने 500 रुपये का दान इसी काम के लिए दिया है। दूर दूर से भरता जब है जब उस पर कोई छेद करने वाला ना हो, है ना? अगर छेद हो गया तो भरते रहना, तो घड़ा नहीं भरेगा, है ना? घड़ा नहीं भरेगा। तो इसलिए घड़े को चेक करके भरना कि कहीं इसमें छेद तो नहीं है। प्रभु तो बहुत आशीष दे, जिन्होंने परमेश्वर के लिए काम के हाथों को बढ़ाया है, तो बहुत आशीष दे। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि आज आप मायूस होकर के जाएंगे, मैं तैयारी से नहीं आया था या मैं तैयारी से नहीं आई। नो प्रॉब्लम,
आप कल परसों उसके अगले दिन आप जब स्वतंत्र हो, जब आपको दिल में अगुवाई परमेश्वर कहे आपसे